रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदेशे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कैसे रत्नावली ने तुलसीदास जी को राम बोला से तुलसीदास बना दिया, कैसे कहते हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे पत्नी का हाथ होता है। और ये सारी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि रत्नावली ने कैसे उनका मोह भंग किया था, कैसे उन्हें दूर किया था अपने से और छोटी सी ही अवस्था में, और किस तरह से जो हमारे तुलसीदास जी हैं जन्म से ही अद्भुत पैदा हुए थे। वो सारी स्टोरी के माध्यम से मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लें। तो चलते हैं। तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। एक बार रत्नावली अपने मायके गई, तुलसीदास जी से रहा नहीं गया क्योंकि तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे। तो उस रात भारी बारिश थी। रत्नावली का घर नदी के उस पार के गांव में था। तुलसीदास पत्नी से मिलने के लिए बारिश में निकल पड़े। नदी के पास कोई नाव नहीं थी, तो तब उनको वहाँ किनारे पर एक बहती लाश दिखाई। तुलसीदास ने उस लाश पर बैठकर जैसे तैसे नदी पार की। पत्नी के घर पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। पत्नी दूसरी मंजिल पर सोती थी, इसीलिए घर के पीछे जाकर ऊपर चढ़ने का रास्ता देखने लगे। घर के पीछे उनको एक मोटी रस्सी दिखाई दी। वह उस रस्सी से चढ़कर ऊपर आ गए और सीधा पत्नी के कमरे में पहुँचे। पत्नी हड़बड़ा गई और बोली, इतनी रात बारिश में और वो भी ऊपर आप कैसे आए? तुलसीदास बोले, रस्सी पकड़। पत्नी ने देखा रस्सी नहीं, वो तो सांप थी। अब जो थी हमारी रत्नावली, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। पति की इस अथाह आसक्ति को देखकर पत्नी बोली, हे नाथ, मेरी देह से जितना प्रेम करते हो उतना प्रेम यदि राम से करते तो आपका जीवन धन्य हो जाता। पत्नी की यह बात तुलसीदास के हृदय में उतर गई। उसी समय तुलसीदास घर से निकल गए और चित्रकूट में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। जिसके बाद तुलसीदास को भगवान राम और हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ और भक्ति भाव में तुलसीदास ने रामचरितमानस, संकट मोचन, हनुमान जी चालीसा आदि अन्य ग्रंथों की रचना की। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम तुम सभी लोगों पर लागू होती हैं कि हम इतने आसक्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एक दूसरे से मोह में फंस जाते हैं कि बुरा अच्छा कर्म करने में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। आजकल ज़्यादा के चक्कर में लोगों को देखा होगा कि सब चीज़ में मिलावट, सिर्फ चीज़ में मिलावट करके एक दूसरे को जहर पिला खिला रहे हैं, क्योंकि सभी को बड़ा आदमी बनना है, सभी को बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और सभी को अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा इकट्ठा करके धन छोड़ के जाना है। तो इस तरह से सभी आसक्त हैं। और तुलसीदास जी तो हमारे तुलसीदास बनी गए। उन्होंने फिर रामचरितमानस और ये इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए। और उनकी शुरू से जो स्टोरी है, जैसे उनका जब जन्म हुआ था, आज मैं इसी वीडियो में के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और जो कि मैं रामायण लेकर बैठी हूँ, मैं संपूर्ण कहानी उसी में से पढ़कर आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि सभी के पास नहीं है टाइम रामायण और ग्रंथ उठाने के लिए। तो आप लोग फ़ोन उठाइए और इस वीडियो को सुने और देखें। भारत हृदय भारती कंठ भक्त चूड़ामणि महाकवि तुलसीदास जी का जन्म 1554 श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन प्रयाग के पास बांदा जिले के राजापुर गांव में आत्म दुबे के घर हुआ था। माता हुलसी एवं पिता आत्मराम ने तुलसी के अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म के कारण चुनिया नामक दासी को सौंप दिया था। कहा जाता है कि इनका जन्म 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात हुआ था। जन्म लेते समय इन्होंने रोने के बदले राम के शब्द का उच्चारण किया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रखा गया था। इतना ही नहीं, मुंह में सारे दांत जन्म काल में ही विद्वान थे। बताइए, भाग्य का फेरा ने तुलसी को 5.5 वर्ष की अवस्था में अनाथ बना दिया था, यहाँ तक कि भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था। किंतु जगत जननी श्री पार्वती जी को इस बालक पर दया आई और प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराने इनका नित्य कर्म बन गया था। माँ पार्वती ने उन्हें भोजन कराया। देखिए, परमपिता और प्रभु की कृपा असीम
होती है। भगवान शंकर की प्रेरणा से बाबा नरसिंह दास की साया बालक राम बोला को मिली। उन्होंने शामवंत 1567 माघ शुक्ल पश्चिमी शुक्रवार को राम बोला का यज्ञोपवीत संस्कार अयोध्या में कराया। बालक राम बोला के मुंह से गायत्री मंत्र का उच्चारण सुन सब आश्चर्यचकित रह गए। तब गुरु नरसिंह दास ने वैष्णवा के पंच संस्कार करके इन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक की प्रखर प्रतिभा को देख गुरु ने शुक्र सोरो क्षेत्र में श्री रामचंद्र मानस की कथा सुनाई। इसके बाद तुलसी काशी में शेष सनातन जी से 15 वर्षों तक वेद वेदांत की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा उपरांत उन्होंने लोक वासना की भावना जागृत हुई और गुरु की आज्ञा प्राप्त कर अपने गांव लौट गए। परिवार की को नष्ट हुआ देखकर माता पिता का विधि पूर्वक श्राद्ध किया और वहीं राम कथा सुनाने में लगे रहे। सामंत 1563 ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को रत्ना नामक कन्या से इनका विवाह हुआ था और दोनों की गृहस्थी जीवन बिताने लगे। लेकिन विधि को यह स्वीकार नहीं था क्योंकि तुलसी का अभिभाव तो जन कल्याण के लिए हुआ था। रत्ना का बिना सूचना माई के जाना और वहीं पत्नी रत्ना की फटकार ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया। और अस्थि चर्म देहे मम तामे ऐसी प्रीति, अस्थि चर्म मम देहे तामे ऐसी प्रीति, ऐसे जो श्री राम में ना होत भव प्रीति। तुलसीदास को इस उक्ति ने भौतिक सुखों से हमेशा के लिए संबंध तोड़वा दिया, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि मेरी अस्थि की बना हुआ ये माया जाल शरीर है। अगर आपको मेरे इस शरीर से इतना प्रीति है, अगर भगवान राम से अगर तुम इतनी प्रीति होते तो तुम्हें भगवान मिल जाते। इस तरह से उन्होंने जब फटकार लगाई तो हमारे तुलसीदास जी का बिल्कुल मोह माया से यानी कि भौतिक सुखों से बिल्कुल ही मोह टूट गया और वह वहाँ से निकल पड़े। तुलसीदास जहाँ काक भसुंडी जी के उन्हें दर्शन हुए थे। इसी राम कथा के क्रम में एक प्रेत ने भक्त हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी ने तुलसी को प्रभु राम का दर्शन कराने का निश्चय किया और कहा कि चित्रकूट में उनके दर्शन होंगे। एक दिन प्रभु राम लक्ष्मण दोनों भाई घोड़े पर सवार धनुष बाण धारण किए हुए दिखाई दिए तो लेकिन तुलसी उन्हें पहचान ना सके। तब भक्त श्री हनुमान जी ने सारा वेद बताया और संबंत 1608 मौनी अमावस्या बुधवार के दिन भक्त हनुमान जी ने यह कहकर तुलसी को सचेत किया, चित्रकूट के घाट पर लगे संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो संबंत 1627 को श्री हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या होते हुए प्रयाग पहुँचे, जहाँ भारद्वाज याज्ञवल्क्य के मुनि के दर्शन हुए। वहाँ वही राम कथा हो रही थी जिससे शुक्र क्षेत्र में गुरु ने शुकर क्षेत्र में गुरु से सुनी थी। काशी आकर प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर तुलसीदास ने निवास किया, जहाँ कवित्व शक्ति का स्फुरण हुआ। दिन भर संस्कृत में पद रचना करना और रात में लुप्त होना नित्य क्रिया बन गई। तब भगवान शंकर ने भाषा में काव्य रचना करने की प्रेरणा दी। अयोध्या आकर हिंदी काव्य रचना संबंत 1631 में आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में यह विशाल मानस 7 कांडों में पूर्ण हुआ। पुनः प्रभु की आज्ञा से काशी आकर भगवान शंकर को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई। कहा जाता है कि पुस्तक को श्री विश्वनाथ मंदिर में रखा गया और सवेरे सत्यम शिवम सुंदरम से हस्ताक्षरित पाया गया। उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ अपने कानों से सुनी। इधर पंडित को तुलसी की इस ख्याति से ईर्ष्या होने लगी और पुस्तक चुराने के चक्कर में चोर और भेजे। जहां चोरों ने कुटी के पास धनुष बाण लिए 2 वीरों को देखा। तुलसी को इससे गहरी चोट पहुंची और उन्होंने कुटी का सारा सामान लुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र टोडरमल को समर्पित कर दिया। सुख की सांस ली। तुलसी ने सामंत 1670 में 80 घाट पर राम राम कहते हुए अपना नश्वर शरीर त्याग दिया, लेकिन उनका रामचरितमानस जन जन का मानस बन गया। विश्व साहित्य को एक स्वस्थ जन समाज निर्माण हेतु उत्प्रेरित किया।
तो ऐसे थे हमारे तुलसीदास। और लोग कहते हैं हमसे ये छीन लिया वो छीन लिया, भगवान जिससे जो छीनते हैं उसके पीछे विधि का कुछ विधान होता है। माता पिता नहीं थे, पत्नी ने त्याग दिया, उसके बाद तुलसीदास से जो कर्म करवाना था, जो उनको प्रसिद्धि मिली, कोई भी ना होते, अनाथ होते हुए भी माता पार्वती ने उन्हें खाना खिलाया। देखियो, तो ऐसी हमारे तुलसीदास जी का कहानी थी, ऐसी तो तुलसीदास जी की कथा थी। और हम छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हमसे भगवान छीन लें, हमारे मोह भंग करने के लिए, तो हम दुखी हो जाते हैं, भगवान तक को छोड़ देते हैं। तो भगवान का कुछ ना कुछ विशेष प्रयोग होता है उसमें। जब भगवान हमको दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो समझिए ज़रा और भगवान का नाम चर्चा करते रहिए, सेवा भाव रखिए। सभी हमारे अपने हैं इस संसार में, कोई दुश्मन ना कोई पराया है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। जय श्री राम।